क्या मस्त कैंपिंग ग्राउंड है ना। चर्च है बैकग्राउंड में और हर एक घंटे में वो बजता है टिंग टिंग। ऐसे ही हमारे होम टाउन में भी एक मंदिर है जहाँ पे हर एक घंटे बाद उसकी बेल बजती है। तो थोड़ा सा घर की याद आ गई। आज 15 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए लगभग। और कल इंसब्रग भी गया था, वहाँ भी पूनम की याद आ रही थी, थोड़ा सा इमोशनल वाला फील चल रहा था। तो खैर, ऐसा होता है जब लंबे ट्रिप्स होते हैं तो बीच बीच में ऐसा होता है, इसलिए इंडियन फूड भी ज़्यादा खाने को हो रहा है। यहाँ के कैंपिंग ग्राउंड्स में रुकने के बाद मन है एक बार कि इंडिया में भी कुछ ऐसे ट्रिप किया जाए, पूरा रोड ट्रिप से साउथ इंडिया या एक पार्ट ऑफ इंडिया घूमा जाए। बस दिक्कत है कि इंडिया में कैंपिंग ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, ग्राउंड्स मिलेंगे, लेकिन अपना टेंट कैरी करके और कहीं भी लगा लो, वैसा एक ट्रिप करेंगे वापस आके। ऐसा लग रहा है मुझे, जैसा मुझे फील हो रहा है इस वाले ट्रिप में, कि ऐसी रोड ट्रिप्स करने का अलग ही मज़ा है कि आप कहीं बुक करके नहीं जाओ, जहाँ आपका मन करे वहाँ रुक जाओ, वहीं सो जाओ। दिस इज़ गुड। तो आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो मेरे लिए भी काफ़ी नई जगह है, और आप लोगों ने भी शायद नहीं सुना होगा उन प्लेसेस के बारे में। वो ऑस्ट्रिया का एक सिक्लूडेड पार्ट है, थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है, इसलिए लोग नहीं जाते। लोग शैसबर्ग जाते हैं, इंसबर्ग जाते हैं, जेलमसी जाते हैं, लेकिन ये वाला रूट थोड़ा सा ऑफ रूट है। वहाँ पे हाइक करना है मुझे, वहाँ एक अच्छा लेक है वो देखना है, एक वाटरफॉल है वो देखना है। तो यहाँ से कुछ 1.5 घंटे की ड्राइव है, 90 किलोमीटर्स। उस वाली रोड पकड़ता हूँ और निकलता हूँ फिर केला खा के। बाय बाय ब्यूटीफुल चर्च। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कैंप ग्राउंड मुझे सिर्फ 10 यूरो का पड़ा। इंसबर्ग से थोड़ा दूर है इसलिए सस्ता है। और इंसबर्ग एक वैली में है, उसके सामने वो बड़े वाले माउंटेन है, और ये उसके सामने वाले माउंटेन पे कुछ 20 किलोमीटर दूर। रात को यहाँ आया था, अंधेरा हो गया था, और मैं कैलकुलेट कर रहा था टोल टोटल क्या चल रहा है। तो जर्मनी में कोई टोल वोल नहीं होते, ज़ीरो टोल लगा। स्लोवेनिया में मुझे 15 यूरो का विगनेट खरीदना पड़ा। और इटली में जो कि बहुत लगता है इटली में, मैंने कहीं पे भी टोल नहीं दिया क्योंकि डोलोमाइट्स में था मैं। अगर इटली के हाईवे पकड़ते हो तो बहुत टोल है। ऑस्ट्रिया में अब मुझे बचना पड़ेगा टोल से, ऑलरेडी 60 यूरोस पे हो गया है टोल में। तो ऐसा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि और इससे ज़्यादा टोल नहीं देना पड़े। एक्चुअली मैंने विगनेट ले लिया है, तो गूगल मैप में मैं डालता हूँ कि टोल रोड पे ले लो भाई, तो वो फिर एक्स्ट्रा टोल लग जाता है। वहाँ पे उनके टोल बूथ्स भी है, तो वो चक्कर पड़ता है कि वहाँ पे 10 यूरो और ऐसे करके कोई टनल इन्होंने कोई नई बनाई होगी, उस पर एक्स्ट्रा टोल लगता है। तो ऐसे कुछ तरीका देखना पड़ेगा। आप भी अगर ऑस्ट्रिया आ रहे हो तो ऐसा ट्राई करना कि टोल कम से कम लगे, टोल ज़्यादा है। बाकी व्यू तो है ही सी हर जगह के। ऐसे टाउन भी कितने ब्यूटीफुल होते हैं। सुबह के नज़ारे अलग ही लेवल के होते हैं। इस हाउस को देख के नहीं रुका हूँ मैं, मुझे यहाँ बैंक दिखा है ये। और अभी क्या टाइम है बैंक का इनका? कोई बैंक 3 बजे बंद हो जाते हैं। कल इस वक्त मैं पहुँचा तो 3 बजे 4 बजे बंद हो जाते थे बैंक। अभी भी ये लग नहीं रहा खुला है। करेंसी एक्सचेंज कराना है, अगर ये खुल गया हो तो। यहाँ तो लिखा है 8 बजे खुल गया होगा, पूछ लेते हैं भाई। तो जैसा कि सोचा था, बैंक में भी, सारे बैंक में नहीं होता करेंसी एक्सचेंज, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। पता नहीं कहाँ होएगा, मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं कार्ड में भी ज़्यादा बैलेंस नहीं है अभी। अब देखते हैं आगे कहीं मिलता है तो। ये फर्स्ट स्टॉप लिया है, मैकडी और ये सब दिखे खाने के, तो मुझे लगा कि आगे पता नहीं कुछ मिले या नहीं मिले। कुछ मैकडी में शायद वेजिटेरियन मिल जाए, एक उम्मीद है, नहीं तो फ्रेंच फ्राइज लेना पड़ेगा। यहाँ से लेते हैं। बिल्ला भी है वैसे, बिल्ला में तो देखा मैंने कि ग्रॉसरी वाले सामान ज़्यादा मिलते हैं, शायद इस मैकडी में कुछ मिल जाए। और वाईफाई भी मिल गया मुझे। कल वाले कैंपिंग ग्राउंड में कुछ भी वाईफाई नहीं था, तो
इवन इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी अपलोड नहीं हो रही थी, तो यहाँ आके वो कर लेते हैं। व्यू देखो, मैकडी के भी ऐश हो रहे हैं। वेज के नाम पे एक तो पैनकेक मिला है और एक एग एंड चीज़ बर्गर मिला है। चलो एक कैपुचिनो ले ली, थोड़ा तो काम चलेगा 2-3 घंटे का, फिर देखेंगे आगे। ऐसी ट्रेन भी जाती है जिलर ताल के लिए जहाँ मैं जा रहा हूँ, छोटी सी टॉय ट्रेन है। तो अगर जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह पसंद आए तो ट्रेन का ऑप्शन भी है। मेरे ख्याल से शेल्सबर्ग से जाती है और 2-3 जगह से जाती है, चेक कर लेना। जिलर ताल नाम की जगह है ये। यूँ केबल कार और वो सब है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ 2 रीज़न की वजह से। दूसरा रीज़न तो मोस्टली कल ही पता पड़ेगा, लेकिन जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो यूरोप का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो यहाँ से रास्ता जाता है। यहाँ से कुछ 1 घंटा और है ड्राइव पे, बहुत माउंटेन वाला रास्ता है आगे। तो चलते हैं, देखते हैं। जिलर ताल तो ठीक है, अच्छा टाउन है, लेकिन ऐसे टाउन तो खूब सारे देख लिए अभी, बट हाईएस्ट वाटरफॉल देखते हैं। चलो चलते हैं। अभी मैप में सर्च करके मैंने देख लिया था कि एक टोल बूथ आएगा आगे, उसमें 10 यूरो टोल है। तो मैं एक डिटूर लेके 5 किलोमीटर लंबा रास्ता ले रहा हूँ, उससे मेरे 10 यूरो बच जाएंगे। मुझे इसी तरीके से करना पड़ेगा अवॉइड टोल को। इनकी गवर्नमेंट की हालत भी खस्ता लग रही है कोविड के बाद में। तो ये दूध दही आटे पे तो जीएसटी लगा नहीं सकते, तो इन्होंने शायद टोल बूथ ज़्यादा कर दिए अभी। तो अब अपने को पता है कैसे बचना है टोल से और जीएसटी से भी। इस वाले ट्रिप में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया मैं लेफ़्ट हैंड ड्राइव का और ऐसे ऑस्ट्रिया और इन सड़कों पे चलाने का। तो अगर आप में से कोई आ रहा है जिसको लेफ़्ट हैंड ड्राइव इतना कंफर्टेबल नहीं है और जो सिर्फ व्यू एंजॉय करना चाहता है, ड्राइव इतना एंजॉय नहीं करता है, तो आई एम अवेलेबल। कभी भी मुझे कॉल कर देना। आई विल कम फ्री ऑफ चार्ज फॉर अ ड्राइव इन ऑस्ट्रिया और सेंट्रल यूरोप। ओके, तो पहुंच गए वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ यूरोप, और 50 मिनट्स लगे पहुंचने में। खैर रास्ता मज़ेदार था, एंजॉय किया मैं तो ड्राइव। अब मुझे लेफ़्ट हैंड ड्राइव बहुत कंफर्टेबल हो गया, तो मज़े आ रहे हैं उसमें। कुछ 1.5-2 किलोमीटर का हाइक है, वो करेंगे। चलते हैं, रास्ते में बताता हूँ इस वाटरफॉल के बारे में। लेट्स गो। तो क्रेमल वाटरफॉल नाम है इसका। 380 मीटर्स हाइट है और यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल बोलते हैं इसको। अब बोलते हैं तो सही बोलते होंगे, तो इसलिए देखने लायक है। दिक्कत ये आती है कि ये थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है। ये ना शेल्सबर्ग के पास है, ना इंसबर्ग के, ना जेलमसीस है। और यहाँ तक आने के बाद फिर से इसी रूट पे वापस जेलरताल जाना पड़ेगा। बट ये है देखने लायक और इसका रूट बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए चलो देखते हैं। अब वाटरफॉल है सामने ही, लेकिन इसके भी इन्होंने टिकट लगाए हुए हैं। कुछ 5 यूरो पर पर्सन का टिकट है। ऐसे नेचुरल चीज़ों के तो कम से कम टिकट नहीं लगाने चाहिए, लेकिन टूरिस्ट से पैसा कमाने वाली चीज़ है तो ठीक है। 5 यूरोस का टिकट है यहाँ का। तो अब देखते हैं यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पास में भी जा सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि दूर से ही देखो। लेट्स सी दिस वाटरफॉल। जो वाटरफॉल है कुछ 50 मीटर आगे, तो इसके आगे आवाज़ नहीं आ पाएगी और वाटरफॉल के वो छींटे भी आ रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस वाटरफॉल इन द वीडियो विदाउट वॉइस। गीला हो गया, वो मज़ा बहुत आया। ये वाला तो सबसे नीचे वाला वाटरफॉल था, ऐसे ऊपर तक भी जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, लेवल 2 पे, वो देखते हैं वो कैसा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे व्यू अच्छा होएगा, लेकिन नहाने के लिए तो या फिर गीला होने के लिए तो ये बेस्ट था। वहाँ पर था मैं,
जो गीला हो रहा था, जो कि वो लोग मज़े ले रहे हैं। और अब वाटरफॉल में ऊपर की साइड जा रहे हैं, यहाँ से वॉक करते हैं। आधा घंटा लगेगा ऊपर पहुँचने में। लेट्स वॉक। ये वाला वाटरफॉल है सबसे बड़ा वाला, और फिर इसका पानी नीचे 3 वाटरफॉल और जाके, और फिर जो कार पार्क वाली जगह वहाँ तक जाता है। कुछ 4-5 वाटरफॉल है टोटल। वॉक है आधे घंटे की, हाइकिंग है ऐसा स्टीप, तो थोड़ा सा और वॉक करते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं कैसे नज़ारे आते हैं इसका। पहुँच गए एंड तक। पानी वानी पीते हैं, पानी रिफिल भी करते हैं, इसमें पैर गीले करते हैं, फिर निकलते हैं वापस। तो इतनी हाइक के बाद और यूरोप के सबसे बड़े वाटरफॉल के बाद एक आइसक्रीम तो बनती है। ये मेरे इस ट्रिप की पहली आइसक्रीम है। वैसे आया था उसके 2 दिन बाद ही गला ख़राब और क्या क्या हो गया था, तो खा लेते हैं अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। हो गया वाटरफॉल, अच्छा था वाटरफॉल तो, और हाईएस्ट यूरोप का था, तो देखने में थोड़ा एक्स्ट्रा मज़ा आया। लेकिन थोड़ा हटके, मतलब दूर है बाकी सब जगह से। तो अगर आप ऑस्ट्रिया आए हो तो इसके लिए अगर आपको वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा शौक़ है तभी आना, क्योंकि दूर बहुत है हर जगह से। और फिर यहाँ आने के बाद इसके अलावा कुछ नहीं देखने का, फिर से आपको अपने दूसरी साइड ही जाना पड़ेगा। इफ़ यू रियली लाइक वाटरफॉल्स देन ओनली कम है। और यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर जगह ही देखने लायक है, तो ज़्यादा दूर क्यों जाना, जो भी आसपास चीज़ें वो देख लो। तो अब चलते हैं ज़िलरताल, पहुँचते हैं, फिर आगे का प्लान करते हैं। तो ज़िलरताल तो आ गया है ऑलमोस्ट, सिर्फ आउटस्कर्ट्स पे खड़े। तो अब सही बताऊँ तो प्लान था मेरा यहाँ एक और डेस्टिनेशन पे जाने का, वो मैं मैप में समझाता हूँ। तो ये इंसब्रुक था और यहाँ पे मैं रुका था कल यहाँ कहीं। यहाँ से मैं आया ज़िलरताल मॉर्निंग में, उधर से मैंने कवर किया वाटरफॉल। फिर ये वाटरफॉल के अलावा एक ये पॉइंट था जो मुझे यहाँ पे हाइक करना था, लेकिन अब ये दिक्कत क्या है कि यहाँ से 1 घंटे दूर है, और अगर मैं इधर जाता हूँ तो फिर वापस मुझे इसी रास्ते पे ज़िलरताल ही आना है। तो शाम हो चुकी है ऑलरेडी, वो वाली हाइक 1 घंटे पहुँच के आज तो हो ही नहीं सकती, तो फिर उसके आसपास कहीं रुकने का भी नहीं है, तो इसलिए वो वाला प्लान ड्रॉप करते हैं। वो वाली हाइक कभी भी शायद नेक्स्ट ट्रिप में ही होएगी, इस ट्रिप में नहीं हो पाएगी। और कहीं और चलते हैं, और कहाँ चलते हैं मैं बताता हूँ। पहले एक पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ेगा, हो गया फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म इसका। डीज़ल कम है, लेकिन ठीक है कल ही भराएंगे, वो करेंसी भी एक्सचेंज करनी है ना, उसके बाद ही करेंगे। और वैसे भी अभी जो डेस्टिनेशन है वो 30 किलोमीटर ही दूर है, तो अब अगला स्टॉप लेके बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं। कुछ जानी पहचानी जगह लगी क्या? अगर 2019 ट्रिप के ब्लॉग देखे आपने तो उसको जानते हो, हम यहाँ रुके थे 3 दिन के लिए। ये वाली बालकनी थी और ये लेक था अर्केंसी, उस टाइम अर्चेंसी बोल रहे थे इसको। बहुत ब्यूटीफुल लेक है ये, और पूरे इसके 360 डिग्री वॉक करने का, ड्राइव करने का। तो मुझे यहाँ आके बोल रहे ना मेमोरीज रिवाइव करनी है एक बार, तो अच्छा लग रहा है आके। शाम होने वाली है, पास में कैंपिंग ग्राउंड है, पहले एक बार वहाँ देखते हैं कि जगह है कि नहीं, फिर एक पूरा वॉक करेंगे। और सेम जगह आने का फ़ायदा ये हुआ कि 3 साल बाद भी उसका वाईफाई का पासवर्ड सेम ही है, तो वाईफाई भी कैच कर रहा है यहाँ से, कुछ नहीं बदला ऐसा लग रहा है। तो अगर वाईफाई नहीं मिला आगे कैंपिंग ग्राउंड पे कहीं पे, तो यहाँ आके अपलोड कर लूँगा कल सुबह। आज क्योंकि वीडियो बन नहीं पाया तो अभी बना के और कल सुबह अपलोड कर लेंगे यहाँ आके। 45. Yes, it's from the sign To this. to the sign. It's pretty good. Okay, fine. Good? Good.
मिल गई है 15 यूरो में कैंपिंग की जगह। मस्त है, बिल्कुल लेक के साइड में। सिर्फ एक ही जगह खाली थी और मुझे पता है यहाँ अगर मैं आया तो फिर किस्मत तो अपने साथ में ही होगी। तो मिल गई, पार्क करते हैं फिर लेक घूमते हैं। ये पेट्रोल पंप से भी उस टाइम ग्रॉसरी ली थी 2019 में। ऐसे मैं बताता रहूँगा, बोर करता रहूँगा, 2019 की बात है। ओके, तो हो गया रात का जुगाड़। कैंपिंग ग्राउंड मिल गया है, लेक ठीक इसके पीछे है झाड़ियों के इसके। और अब इट्स टाइम टू एक्सप्लोर अगेंसी। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर अगेंसी। लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर। कई बार पुरानी मेमोरीज को रिवाइव करने में कितना अच्छा लगता है ना। जब 3 साल पहले यहाँ आए थे तो मैंने ऐसा मन में रखा था कि यहाँ पे एक बार फिर से आना है लाइफ में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी ये प्लेस। बिल्कुल ग्रीन वाटर, उस टाइम बर्फ़ भी रहती थी, मई एंड का टाइम था, पूरे ऊपर से बर्फ़ रहती थी। फिर ये ग्रीन पहाड़, फिर ग्रीन ये। यहाँ बैठ के हमने ड्रोन भी उड़ाया था उस टाइम। यहाँ 3 नाइट रुके थे हम और फिर एक दिन वहाँ उस वाले माउंटेन से वो किया था, पैराग्लाइड करके उन गार्डन्स में फिर लैंड किया था। ऑटम आने वाला है तो पतझड़ चालू हो गया, इनका पत्ते पत्ते दिख रहे हैं यहाँ गिरे हुए। उस टाइम स्प्रिंग जस्ट ख़त्म हुई थी तो बिल्कुल सब कुछ ग्रीन था। 3 साल पुराने वीडियोस देख के लगता है दुनिया वहीं की वहीं है, कुछ नहीं बदला है। और दूसरी तरफ से सोचो तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, कोविड और सब। 3 साल में क्या क्या नहीं हुआ। यही नज़रिया है ज़िंदगी देखने का। 2 पहलू हैं ज़िंदगी के, आपको किस तरह से देखते हो ज़िंदगी को, सिर्फ वही मैटर करता है। गुड नाइट।